प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में हम बात करें आपका इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके 100 इंपोर्टेंट, जी हाँ, मैराथन क्लास के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। मात्र 100 क्वेश्चनों को हम बात करें आपके मात्र 40 से 45 मिनट के अंदर हम हल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो मात्र हम बात करें 90 दिन का समय आपके पास शेष है, तो हर तिनका उठाना है, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हर टॉपिक आपको पढ़ना है और मिक्स प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर आपको निकालने हैं, तब जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। तो एक नंबर क्वेश्चन है, इसी के साथ फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक संकटग्रस्त जनजाति है? अरे संकटग्रस्त जनजाति कौन सी है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़िया, सांसी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कथोड़ी है। कौन सी है? कथोड़ी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई। सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा मानसिंह, महाराजा स्वरूप सिंह, कोटा महाराजा मानसिंह। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय था। हम बात करें दोस्तों, आपके जो पिछवाई है उनका चित्रण का जो मुख्य विषय है वह क्या था? हाथियों की लड़ाई, परण्य लीला, या फिर श्री कृष्ण लीला, या फिर युद्ध प्रारंभ। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो पिछवाई कला है या पिछवाई चित्रण है उसके अंदर सर्वाधिक हम बात करें श्री कृष्ण की लीला देखने को मिलती है। उनका मुख्य जो विषय है वह आपकी श्री कृष्ण की लीला को दिखाना या प्रदर्शन करना ही था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? अरे ब्लू पोट्री को किस शासक के द्वारा लाया गया था राजस्थान के अंदर? महाराजा भवानी सिंह हैं, महाराजा मान सिंह हैं, महाराजा राम सिंह हैं, महाराजा माधव सिंह हैं। जी हाँ, ब्लू पोट्री हम बात करें जयपुर की फेमस है। जयपुर के अंदर हम बात करें सर्वप्रथम जो लाने का श्रेय है, या फिर हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह दोस्तों हम बात करें महाराजा राम सिंह को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में आपको जरूर रखना है, ब्लू पोट्री के लिए हम बात करें आपका जयपुर प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री के लिए आपका कोटा प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, नमदों के लिए हम बात करें टोंक प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? टोंक प्रसिद्ध, आपको ध्यान में जरूर रखना है। नमदे आपके टोंक के प्रसिद्ध हैं। विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है। अरे हम बात करें आपका यहाँ पर दे रखा है नेहान। जी हाँ, नेहान जो है वह हम बात करें आपका विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है, ये तो पुत्र जन्म से आपका संबंधित रीति रिवाज है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पुत्र जन्म से है। बाण बैठाना, हथलेवा लेना, रंगबरी, ये तीनों के तीनों हम बात करें आपके जो आपके रीति रिवाज हैं वह विवाह से संबंधित होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? फटाफट बताओ कहाँ पर है? डूंगरपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, या फिर बांसवाड़ा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर है आपकी हजरत दीवान शाह की आपकी दरगाह। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? और वर्तमान में ये दोस्तों हम बात करें क्या है, फटाफट आपको जरूर बताना है। हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक, भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसे क्या क्यों कहते हैं? ध्यान रखिए,
रखिएगा। जो इसका 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कार्य जो है वह आपके 2.5 दिन के अंदर, जी हाँ 2.5 दिन के अंदर करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तब दोस्तों इसे 2.5 दिन कहा जाता है। वर्तमान के अंदर हम बात करिए क्या है, पहले तो आपकी संस्कृत विश्वविद्यालय था, ध्यान रखिएगा संस्कृत आपका विद्यालय देखने को मिलता था पहले, परंतु अब वर्तमान के अंदर क्या है, वर्तमान के अंदर तो हम यहाँ पर बात करें ये आपकी मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है श्री अजय पाल चौहान किसके संस्थापक थे? अरे जो आपके अजय पाल चौहान है वह किसके संस्थापक थे? अलवर के, चित्तौड़ के, भरतपुर के, अजमेर के? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अजय पाल जो चौहान है वह हम बात करें अजमेर के आपके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? अरे आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, मैंने कल ही दोस्तों ये क्वेश्चन शामिल किया था कि नाहरगढ़ जो दुर्ग है, हम बात करें मेरा क्वेश्चन क्या था कि 9 एक जैसे महल कौन से दुर्ग में है, तो नाहरगढ़ के अंदर है। नाहरगढ़ ऑप्शन में ना आए तो सुदर्शनगढ़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि नाहरगढ़ का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ है और सुदर्शन का दूसरा नाम नाहरगढ़ है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। नाहरगढ़ के जो दुर्ग है हम बात करें उसके अंदर आपके एक जैसे 9 महल देखने को मिलते हैं, वह आपका जयपुर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण कार्य जो है आपसे पूछता जा रहा है यहाँ पर माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है चूनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे चूनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट बताओ। जोधपुर की, जयपुर की, डूंगरपुर की, अलवर की? ध्यान में रखिएगा चूनड़ी तो हम बात करें आपकी जोधपुर की फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आपकी हम बात करें पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। जी हाँ, बात करें पंचायतन जो आपकी शैली है राजस्थान के अंदर उसमें बना हुआ मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, दोस्तों दशावतार मंदिर, या फिर 1 व 2 दोनों? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका जो दशावतार जो मंदिर है वही हम बात करें राजस्थान में पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हम बात करें सर्वज्ञ किस संत की पुस्तक है? जी हाँ, सर्वज्ञ जो आपका है हम बात करें जो पुस्तक है वह कौन से संत की है? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब जी, जाम्बो जी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रज्जब जी की है। किसकी है? रज्जब जी की मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी थी, हम बात करें रामदेव जी की तो शिष्या थी और वह आपकी सिरवी जाति की कुलदेवी भी थी, उनका नाम क्या था? आवड़ माता, आई माता, आशापुरी माता, करणी माता? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। 13 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आई माता। जी हाँ, हम बात करें आपकी सिरवी जाति की जो कुलदेवी है वह आपकी हम बात करें आई माता है, आपसे पूछा जा सकता है, यह भी ध्यान में रखना है। और रामदेव जी की शिष्या ये आपकी रही हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कौन से जिले में रामदेव जी की समाधि स्थित है? अरे कौन से जिले के अंदर रामदेव जी की समाधि है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर? सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर है मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनके प्रसिद्ध मेले का जो आयोजन है वह रुणेचा जैसलमेर के अंदर किया जाता है और सांप्रदायिक सद्भावना का दोस्तों यह प्रतीक इस हम बात करें जो आपका रामदेव जी का मेला है वह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके मुस्लिम और हिंदू जो आपके हम बात करें जो लोग हैं वह आपके भाग लेते हैं इसके अंदर और इसके अंदर आपके पार्टिसिपेट भी करते हैं और आप पर पधारते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है रैया आपका खटखड़िया, झामटड़ा हम बात करें तो आपका झामट्या, पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं? भवाई, ब्रह्मत, गौरी या गंधर्व? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई गौरी नृत्य की मुख्य पात्र है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संप्रदाय के आपके अनुयायी धड़कते हुए अंगारों पर, जी हाँ हम बात करें धड़कते हुए आपके अंगारों पर नृत्य करते हैं, या फिर हम बात करें आपका अग्नि नृत्य ये इसको कहा जाता है। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय के द्वारा? जसनाथी संप्रदाय के द्वारा कत्रियासर बीकानेर के अंदर किया जाता है। और नृत्य करते समय हम बात करें फतह फतह का उच्चारण करते हैं। क्या कहते हैं? फतह फतह का उच्चारण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा मेरे भाई। अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ख्यालों से, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो एग्जामिनर आराम से यह क्वेश्चन पूछ सकता है। दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। अरे जो अली बख्शी ख्याल है, हम बात करें सर्वाधिक आपकी कौन से जिले के अंदर लोकप्रिय है? राइट आंसर हो जाएगा अलवर। जी हाँ, कहां पर है? अलवर के अंदर लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अरे बम नृत्य भी हम बात करें आपका अलवर भरतपुर का है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा रहा है। पीछे जो आपकी बात करें जेल प्रहरी की एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया था। इकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या होती है? अरे जो इकतारा होता है ना, उसके अंदर तारों की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 2 या फिर 4? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 होता है मेरे भाई। हम बात करें एक तारा, मतलब कि एक तारा, जी हाँ एक तार ही होता है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे कॉमन सेंस लगा लेना है। कितने तार होते हैं? एक ही तार होता है, तभी इसको एक तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी जो कवि है वह कौन था? मानसिंह है, हम बात करें आपका अमीर खुसरो, आपके दोस्तों आपके हम बात करें कालिदास या फिर बीरबल? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, पटेल्या, बिंछिया व लालर प्रमुख लोकगीत हैं किनके हैं? जाट जाति के, कालीबिलिया जाति के, चारण जाति के, आदिवासियों के? अरे जो पटेल्या, बिंछिया, लालर ये सभी के सभी ध्यान रखिएगा, हम बात करें आपके आदिवासियों के हैं। किनके हैं दोस्तों? आदिवासियों के हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। इस बार चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हम बात करें बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जरूरी सूचना है आपके लिए, अभी तक आपने दोस्तों इसे परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों आपको परचेज कर लेना है। हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर के अंदर आपके 120 क्वेश्चन है। हम बात करें 1200 प्लस, जी हाँ 1200 प्लस आपके क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ है। उसके बाद हम बात करें आपकी करंट अफेयर्स, आपके 5 तो राजस्थान के और 5 इंडिया के। उसके बाद हम बात करें 5 आपके संविधान के हैं। उसके बाद हम बात करें आपका इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के भी 45 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। हम बात करें हर एक सब्जेक्ट के, हम बात करें आपका एग्जामिनर का आपका जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा उसी प्रकार के क्वेश्चन हम बात करें आज के जो आपकी हम बात करें 10 मॉडल पेपर हैं, उनके अंदर सभी मॉडल पेपरों के अंदर परीक्षा पैटर्न के अनुसार हम बात करें मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। आपको दोस्तों लेना है तो मात्र 99 रुपीज के अंदर यह परचेज कर सकते हो। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? या तो फिर दिए हुए नंबरों के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और लिंक जो है पिन कर रखा है, या फिर हम बात करें आपको वहां पर भी आपको मिल जाएगा, तो आपको उसको जरूर देख लेना है। उसके के बाद आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 99 रुपीज आपको क्या करना है, हम बात करें दिए हुए नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी के ऊपर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हो तो फटाफट आपको हम बात करें पीडीएफ जो है मिल जाएगी। 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। देरी किस बात की है? 9636 175 905 के ऊपर फटाफट कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जी हाँ, दिए हुए नंबरों के ऊपर आपको मैसेज करना है और आपको पेमेंट करना है और आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको हाथों हाथ जो है हम बात करें पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन आपके अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। ज्यादा समय बचा नहीं है, फटाफट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? जैसलमेर में, उदयपुर में, अजमेर में, गंगानगर में? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपके आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में आपका सम्मिलित नहीं था। हम बात करें आपके 3 ठिकाने थे। जी हाँ, राजस्थान के अंदर हम बात करें बाकी आजादी के समय 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था आपका अजमेर मेरवाड़ा। ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम यहाँ पर बात करें आपका लावा तो आपका ठिकाना था, कुशलगढ़ भी ठिकाना था, नीमराना भी ठिकाना था, परंतु मेरवाड़ा जो है बात करें अजमेर मेरवाड़ा बोल सकते हो, यह आपका केंद्र शासित प्रदेश था, ना कि आपका ठिकाना था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत, मरु, पिंगल या अपभ्रंश?
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई मरु है। कौन सी है? मरु है, ध्यान रखिएगा, आप बरस नहीं लगा कर आना है, मरु है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है, कौन सी है? फटाफट बताओ। लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रावती। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई नारायणी देवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अरे कहां से हुई थी ये तो आपको मालूम होगा मेरे भाई। जो आपके आसान क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर हम ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा 100% ये छपेगा मेरे भाई। पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुन्नी जीन विजय या फिर हरविलास शारदा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई पंडित झाबरमल शर्मा थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? अरे कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई अजमेर के अंदर स्थानांतरित किया गया था, शिफ्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था? आपके अल्लड़, आपके वाकपति राज, लक्ष्मण राज, कीर्तिपाल। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई लक्ष्मण राज ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जोधपुर के शासक सुजा पर आक्रमण करे वहां से राचिन लाने वाला शासक कौन था? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। हम बात करें आपके जोधपुर के शासक थे आपके सुजा, उनके ऊपर आक्रमण किया और वहां से दोस्तों आपके राचिन जो है ना वह लाने वाला शासक कौन था? लूणकरण, बिक्का, रायमल और आपके जेतसी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बिक्का था। कौन था? बिक्का राठौड़ था। और बिक्का ने ही हम बात करें बीकानेर शहर की स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बीकानेर नाम किस प्रकार से पड़ा था? ध्यान रखिएगा। हम बात करें बिक्का दो आपके व्यक्तियों के नाम से पड़ा है। एक तो आपके हम बात करें आपके बीकानेर के शासक आपके बिक्का थे, राव बिक्का थे, और दूसरे आपके नेर जाट थे। कौन थे? नेर नाम देखने को मिलता है, नेर जाट था। हम बात करें बिक्का तो आपके बिक्का जी, हम बात करें आपका बिक्का से जो आपके राव बिक्का थे उनसे आ गया। और नेर जो है ना नेर, जी हाँ, हम बात करें आपके नेर एक जाट था, उसके हम बात करें नाम से लिया गया है, तो उस नाम से क्या बनता है? बिक्का नेर बनता है। दोनों का दोस्तों नाम मिलाया जाता है तो बीकानेर दोस्तों शब्द बनता है। उसी के नाम पर हम बात करें बीकानेर की स्थापना की गई थी और बीकानेर नाम रखा था। ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवान दास को किससे सम्मानित किया गया था? 4000 का मनसब, नगाड़ा व झंडा का हम बात करें सम्मानित किया गया था, या फर्जंद उपाधि दी थी, या फिर 51 परगने भेंट किए थे? अरे किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम बात करें नगाड़ा व झंडों से किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ों की उत्पत्ति उत्तर भारत के कौन से राजवंश से मानी जाती है? राष्ट्रकूट वंश से, गुहिल वंश से, या फिर हम बात करें गहड़वाल वंश से, या फिर मौर्य वंश से? अरे सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल वंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अरे कहाँ पर है? पाली में, हम बात करें दोस्तों आहोर में, सिवाना में, फिर आप या फिर हम बात करें माउंट आबू में। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा माउंट आबू के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही के अंदर है। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी, अरे कौन सी थी? फटाफट बताओ। मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मंडोर वर्तमान में कहाँ पर है? अरे जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, अरे सोमेश्वर के जो इतिहास का स्रोत है वह पृथ्वीराज विजय से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से आपके संबंधित है? बनास संस्कृति की बात की जा रही है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बेराट है?
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आहड़। जी हाँ, आहड़ जो उदयपुर के अंदर स्थित है उसी से ही हम बात करें बनास संस्कृति हम बात करें संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और हम बात करें पीलीबंगा आपकी हम बात करें सभ्यता जो है हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर आपकी हम बात करें नीम का तना सीकर में है। बेराट जो है वर्तमान के अंदर आपकी कोटपुतली बैरोड के अंदर है। पहले ये आपके जयपुर के अंदर आती थी, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? अरे राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्पना चावला, प्रतिभा पुनिया, नर्मदा भट्ट या फिर प्रिया शर्मा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 36 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा भट्ट थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भीलवाड़ा में, जयपुर में, टोंक में, सीकर में अबरक का जो सर्वाधिक उत्पादन है ध्यान रखिएगा हम बात करें कहां पर देखने को मिलता है। 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। जी हां, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और सर्वाधिक आपका हम बात करें अबरक का जो उत्पादन है वह भी भीलवाड़ा ही करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाए गए अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा खड़ीन, रन, टोबा, नाड़ी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रन कहते हैं। क्या कहते हैं? रन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोडवाड़, थली, मेवल या फिर राठ। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। हम बात करें राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा से छूता है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हनुमानगढ़। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बात करें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? अरे बीहड़ कहाँ पर मिलते हैं? बनास बेसिन में, माही बेसिन में, लूनी बेसिन में, चंबल बेसिन में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चंबल बेसिन के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में कैसी जलवायु मिलती है? CWG, BWHW, BSHW या फिर AW। अरे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बताना है और आपसे पूछ लिया जाए कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। ध्यान रखिएगा कोपेन के द्वारा जो आपका जलवायु वर्गीकरण है वह हम बात करें आपके वनस्पति के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर, ध्यान में जरूर रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ व आपका बीकानेर जो आपका हम बात करें आपके आपके क्या कौन सी जलवायु के अंदर आते हैं? BWHW जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अल-नीनो, पछुआ हवाएं, परवैया या फिर हम बात करें इनमें से कोई नहीं। अरे पुरवैया कहते हैं, या हम बात करें पूर्व दिशा से आती है ना तो हम बात करें पिरुआ चालगिर या पिरुआ, वही है दोस्तों पुरवैया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परवैया, पुरवैया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं। अरे सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उपयुक्त सभी। अरे सेम की समस्या तो हम बात करें आपकी उपयुक्त सभी जिलों के अंदर है, मतलब कि आपके गंगानगर में भी है, हनुमानगढ़ में भी है, बीकानेर में भी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? जाखम बांध, कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, हेमावास बांध। 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जाखम बांध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। अरे मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ध्यान रखिएगा हम बात करें मानसी वाकल नदी का जो उद्गम है वह गोगुंदा की पहाड़ियों से है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पवित्र झील है। अरे राजस्थान की पवित्र झील तो हम बात करें आपकी पुष्कर झील है जो आपकी अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। अरे इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर, अंतिम बिंदु कौन सा है? गडरा रोड, लुणकरणसर, मोहनगढ़, जैसलमेर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, हम बात करें 48 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ध्यान में रखिएगा। हम बात करें इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर हो जाएगा गडरा रोड। जी हाँ, गडरा रोड आपका बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। यही आपका अंतिम छोर देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों हम बात करें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पानी की आवक को पूर्ति करती है। पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए, फिर हम बात करें पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए ही इसका निर्माण कार्य किया गया था। इसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे बड़ी जो आपकी लिफ्ट नहर है वह आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, और उससे हम बात करें बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति होती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा गंगानगर के अंदर होती है। कहां पर होती है? गंगानगर में होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष है। अरे हरा सोना किसे कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? सालर को, धोकड़ा को, बांस को, या फिर गुल्लर को? सही आंसर हो जाएगा दोकड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? दोकड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अरे सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में। अरे ये तो आपको पता होगा, नागौर के अंदर होता है। कहां पर होता है? नागौर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगर चतुर श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम बात करें दोस्तों 100% इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हर टॉपिक आपको पढ़ना है, हर हम बात करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। MCQs क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने मेरे भाई। मैं बताता हूँ 6666 की जो आपकी बुक है उसका पूरा सोल्यूशन जो है यूट्यूब के माध्यम से मैं करा रहा हूं, उसको आपको देख लेना है। उसके बाद हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, और जल्दी दोस्तों आपकी हिंदी की पर्टिकुलर भी आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, टॉपिक वाइज के रूप में। तो वह भी आपको देखते जरूर रहना है। उसके बाद हम बात करें 10 मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं दोस्तों मात्र 99 रुपीज के अंदर। उसको भी आपको परचेज कर लेना है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। मैंने आपको कहा मॉडल पेपर आपको लगाने पड़ेंगे, कम से कम 50 मॉडल पेपर आप कम से कम लगा कर जाओगे तब आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और जो 10 मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं उसको क्या करना है, हम बात करें आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं वापिस से। आपको 10 मॉडल पेपर दे रहा हूं, उसको आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ हल करना है, तब आपको फायदा देखने को मिलेगा। और 2 घंटे का समय है ना, तो 2 घंटे के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। टाइम शेड्यूल लगाकर आपको करते रहना है। मात्र 99 रुपीज के अंदर हम बात करें इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको मिल जाएगा 9636 175 905 ना। हम बात करें नंबर नोट कर लीजिएगा। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात के, उठाओ फोन, कीजिएगा कॉल या फिर मैसेज। ये 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। श्याम टेस्ट सीरीज नाम ध्यान में रखिएगा। हम बात करें श्याम के भरोसे 100% क्वेश्चन जो है वह आपके यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। श्याम के ऊपर भरोसा है तो फटाफट आपको इसको परचेज जरूर कर लेना है। लांगुरिया गीत का संबंध है, अरे लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? शिला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, या फिर केला देवी से? अरे लांगुरिया गीत का जो संबंध है वह तो हम बात करें आपकी केला देवी से है। जी हाँ, केला देवी का मंदिर करौली के अंदर आपकी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। लांगुरिया गीत जो है वह हम बात करें केला देवी के मंदिर के अंदर ही किए जाते हैं। ये आपके हम बात करें भक्ति के गीत हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? अरे मरुभूमि की कोकिला तो मैंने कई बार बताया है, अल्लाह जलाई बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुहर्रम के अवसर पर, जी हाँ, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, परंतु आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नगाड़ा, ताशा, मांदल या फिर मंजीरा? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ताशा। जी हाँ, ताशे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरिया, बहरूपिया, भांड या फिर नाहर? अरे स्वांग रचने वाले व्यक्ति को तो हम बात करें बहरूपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? अरे हाथीमना नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है? कालबेलियों में, ग्रासियों में, भीलों में, कथोड़ी में?
56 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बिलो के अंदर है। कहाँ पर है? बिलो में है हाथीमना नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? अरे गोगा जी के मेले का आयोजन गोगा मेडी के अंदर किया जाता है, और हम बात करें आपका भाद्रपद महीने के अंदर होता है। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू ग्राम के अंदर होता है। इनकी प्रसिद्ध मंदिर आपका गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर है, और इनके दोस्तों जो आपका दूसरा मंदिर है, उपमंदिर है, वह हम बात करें आपके गोगा जी के ओल्डी के नाम से विख्यात है, और वह आपका सांचौर के अंदर है। कहां पर है? सांचौर में है, ध्यान में रखिएगा। लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? तिलवाड़ा में, दोस्तों नगला जहाज में, या फिर हम बात करें साथू गांव में, या फिर पांचोटा गांव में? तो ध्यान में रखिएगा, लोक देवता मणिनाथ जी का जो मेले हम बात करें आपका मंदिर है, आपका तिलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देवी का मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। अरे अधिक चूहे, हम बात करें चूहों वाली देवी बोल सकते हो, करणी माता को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। हम बात करें जो चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? संत रज्जब जी, संत धन्ना जी, संत पिप्पा जी, संत आपके रविदास जी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आपके संत संप्रदाय हैं वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, डेफिनेटली आएगा, चाहे कोई सी भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, वहां से हम बात करें आपका क्वेश्चन नहीं बना हो। जी हाँ, यहां से आपका डेफिनेट क्वेश्चन बनेगा, ये इंपोर्टेंट है 100% दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एक शिफ्ट के अंदर तो जरूर छपेगा, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना है। सही आंसर हो जाएगा संत पिप्पा जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, हरिराम दास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी। 61 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, लालदास जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? अरे कहां पर है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बांसवाड़ा के अंदर है। मैंने आपको कई बार बताया है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनकी मूर्ति जो है काले पत्थर से निर्माण की गई है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार कहां पर आयोजित होता है? हम बात करें जीण माता और करणी माता का जो मेले का आयोजन है, नवरात्रों के अंदर साल के अंदर 2 बार आयोजन किया जाता है। जीण माता का जो मेले का जो आयोजन है, हम बात करें इनका मंदिर जो है वो आपका रेवासा सीकर के अंदर है, तो वहीं पर दोस्तों मेले का आयोजन 2 बार साल के अंदर किया जाता है। हम बात करें जीण माता का जो हम बात करें जो गीत है, लोकगीत है, वह आपका देवी और देवताओं के अंदर सबसे लंबा लोकगीत देखने को मिलता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुन्नी कपिल देव जी का मंदिर कहां स्थित है? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कोलायत के अंदर है। कहां पर है? कोलायत में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कपिल देव जी की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका कालल्ला क्या है? बात करें कालल्ला जो है वह क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार की जनजाति है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, एक प्रकार का आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले आपके घाघरे को कहा जाता है? अरे क्या कहते हैं घाघरे को? बात करें दोस्तों, नानड़ा, अगोछा, कछाबू, या इनमें से कोई नहीं। अरे ध्यान में रखिएगा, कछाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आदिवासी महिलाओं के द्वारा दोस्तों जो घाघरा है उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलदुर्ग कहाँ पर स्थित है? अरे जलदुर्ग कहां पर है? हम बात करें इनमें से जलदुर्ग कहां पर है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें गागरों जो दुर्ग है झालावाड़ के अंदर स्थित है। आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, एक चट्टान के ऊपर दोस्तों बिना किसी नींव के आपका खड़ा हुआ है। यह आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, सर्वश्रेष्ठ आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बसंतगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, बसंतगढ़ किले का जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें सफदरगंज कहाँ स्थित है? अरे जो आपका सफदरगंज है वह कहाँ पर है? कोटा, जोधपुर, अलवर, अजमेर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा मेरे भाई। निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका निहाल टावर है वह स्थित कहाँ पर है और वर्तमान में है यह जो है वह है क्या? फटाफट बताओ क्या है, फटाफट बताओ। हम बात करें धौलपुर में स्थित है घंटाघर है, जयपुर में स्थित है विजय स्तंभ है, या फिर हम बात करें आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है जैन नसिया है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो है आपका 70 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई धौलपुर में स्थित आपका घंटाघर है, निहाल टावर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ स्थित है। अरे विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अरे हमने बात की है, ध्यान में रखिएगा। विजय स्तंभ हम बात करें आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात की कर ली जाए तो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर आपका भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है, जो आपका हम बात करें आपके किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने बनवाया था। आपको यह भी ध्यान में जरूर रखना है। प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अरे 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बांसवाड़ा में, अलवर में, बूंदी में या जैसलमेर में? 84 खंभों की छतरी तो बूंदी के अंदर है। उसके बाद हम बात करें 32 खंभों की छतरी कहां पर है? 32 खंभों की छतरी आपके रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर है। राणा हमीर ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था, और राणा हमीर जो है वह उसी के ऊपर बैठकर न्याय करता था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अरे जो आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आपका जेता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। अरे किन से संबंधित है? फटाफट तो कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से, जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? हम बात करें दोस्तों प्रमुख जो कार्य है वह क्या होता है? प्रशिक्षण, निर्वाचन, भर्ती, या फिर आपके प्रशासन का निर्वाचन करना। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 75 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भर्ती करवाना। जी हाँ, भर्ती करवाना होता है आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी। हम बात करें संस्कृत जो आपकी अकादमी है वह आपकी स्थापित है। कहां पर स्थापित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 76 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर के अंदर आपकी स्थापित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वह आपकी 1938 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1938 से। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? अलवर, सीकर, बिजोलिया, बेंगू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठित आपका किसान आंदोलन जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक समय तक चलने वाला और आपका सर्वाधिक हम बात करें संगठित जो आपका आंदोलन था वह बिजोलिया किसान आंदोलन था। सर्वाधिक हम बात करें 44 वर्षों तक। जी हाँ, 44 वर्षों तक दोस्तों इसका प्रारंभ रहा था। हम बात करें आपका चलता रहा था। हम बात करें आपकी कब चला था, ध्यान रखिएगा 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ होता है। कब? 1897 के अंदर। और इसका संपन्न जो है हम बात करें आपका 1897 के अंदर तो इसका प्रारंभ होता है, और हम बात करें 1941 के अंदर दोस्तों ये समाप्त होता है। पूरे के पूरे 44 वर्षों तक दोस्तों ये चलने वाला, सर्वाधिक समय तक चलने वाला राजस्थान का आपका हम बात करें आंदोलन था, किसान आंदोलन बिजोलिया, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? रणथंभौर, हाड़ौती, अजमेर, नाडोल। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अजमेर था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। अरे जो विद्याधर है वह क्या था? ध्यान रखिएगा, विद्याधर आपके एक प्रकार के वास्तु शास्त्री थे। हम बात करें वास्तु के शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो ताकि फिर पूरी जिंदगी भर हम बात करें जागना ना पड़े। जी हाँ, पूरी जिंदगी भर ऐश काटना चाहते हो, जागना नहीं चाहते, या फिर हम बात करें मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो 100% दोस्तों बेरोजगारी का जो थप्पा है अपने सर लग रखा है उसको हटाना चाहते हो तो जो आपका अनुकूल समय है 90 दिन का उसका सदुपयोग कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें जन्नत ही जन्नत आपको देखने को मिलने वाली है, बहुत ही खुशी देखने को मिलने वाली है। उस मंजर को सोचिएगा
जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपकी बूढ़ी माँ, आपके पिताजी, आपके हम बात करें परिवार वाले, आपके घर वाले कितने खुश होंगे, आपके चेहरे के ऊपर कितनी खुशी होगी, आपके मुंह के अंदर मिठाई होगी, सभी की तरफ से हर बार से हम बात करें आपके सभी आस पड़ोस से सभी आपको बधाई दे रहे होंगे कि हाँ आपने कर दिखाया। वो आपको ये मंजर देखना है या नहीं देखना, उस मंजर को, उस दृश्य को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है कि उस दिन खुशी कितनी होगी। जी हाँ, माता पिता के अंदर हम बात करें आपके आंखों के अंदर खुशी के आंसू होंगे, कितना हर्षो उल्लास होगा। उस रात रिजल्ट आएगा, उस रात दोस्तों हम बात करें कोई भी घर के अंदर नहीं सोएगा, खुशी से हम बात करें झूमते रहोगे। उस मंजर को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और दोस्तों मैंने क्लास के अंदर एक ही बार नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हम बात करें और क्लास को शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। देखो 80 क्वेश्चन करा दिए, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। फटाफट दोस्तों ये आपका संपूर्ण जो कार्य है फटाफट से आपको जरूर कर लेना है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब तो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को वापिस 8 बजे 3 क्लासें होती है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको फटाफट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह हैं, मालदेव, उदय सिंह हैं या चंद्रसेन? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके चंद्रसेन थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? अरे कौन से राजा का सेनापति था? राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का? अरे राणा पुंजा जो है ध्यान रखिएगा राणा प्रताप का सेनापति था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? अरे बीजक की पहाड़ी की बात करें तो विराटनगर के अंदर है। कहां पर है? विराटनगर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पटुओं की हवेली, अरे पटुओं की हवेली कहां पर है? मैंने आपको कहा जो आपके क्वेश्चन सरल होंगे उनके ऊपर ज्यादा समय हम बात करें, समय जाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे फटाफट। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने बता रखे हैं उनके दोस्तों हम बात करें ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? अरे सुवर्णगिरी, जी हाँ बात करें आपको स्वर्णगिरी की नहीं बात की जा रही है, सुवर्णगिरी की बात की जा रही है। हम बात करें आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो सकता है। स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर के किले को, परंतु यहाँ पर आपका सुवर्णगिरी दे रखा है तो सुवर्णगिरी तो जालोर के किले को कहते हैं। सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर के किले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यदि आप यहाँ पर सही आंसर लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। अरे बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? प्रतापगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में? 86 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे बजंटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में या फिर सिर पर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई गले में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अरे गोराधाई की जो छतरी है उसका निर्माण कार्य किसने करवाया? गंगा सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, अजीत सिंह ने या फिर जसवंत सिंह ने? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अजीत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ की हम बात करें आपकी क्या कहा जाता है? पन्नाधाय कहा जाता है गोराधाई को। जी हाँ, मारवाड़ की हम बात करें गोराधाई को हम बात करें पन्नाधाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का तीर्थ स्थल आपके सेंदरिया कहाँ स्थित है? अरे जो आपका तेजाजी का तीर्थ स्थल है सेंदरिया वह कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, चूरू में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जयपुर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जालोर के अंदर है। जी हाँ, सुधा माता का मंदिर हम बात करें जालोर के अंदर है और यहीं पर हम बात करें आपका क्या स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे का जो प्रारंभ है वह जालोर के अंदर सुधा माता मंदिर के अंदर ही हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस श्रेणी का है? अरे ध्यान रखिएगा हम बात करें जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर तो कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन दुर्ग आता है। और जैसलमेर की बात की जा रही है तो जैसलमेर जो दुर्ग है वह हम बात करें आपकी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा धानवंत दुर्ग का अर्थ होता है चारों तरफ हम बात करें मिट्टी मिट्टी हो या फिर हम बात करें डेजर्ट हो या फिर आपका मरुस्थल ही मरुस्थल हो, आपको ध्यान में जरूर रखना है। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है जैसलमेर का किला। उसके बाद हम बात करें आपका जो बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है वह भी आपका धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। बटरेर का जो किला हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है वह भी धानवंत दुर्ग के श्रेणी में आता है। हम बात करें जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहते हैं?
हैं, ध्यान रखिएगा जमीन का जेवर जो है जूनागढ़ आपके हम बात करें जो बीकानेर के अंदर स्थित है उसको कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रेबारी जाति के लोक देवता है, अरे रेबारी जाति के लोक देवता कौन है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। 92 नंबर का सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई पाबू जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है? अरे वंश भास्कर और वीर जो आपके सतसई है वह किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण, मुरारी दान, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र बदाई। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सूर्यमल मिश्रण की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? अरे कौन सा है? गुड़ला, गेर, गौरी या फिर वालर है? ग्रासिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वह तो आपका वालर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अरे रणकपुर के जो जैन मंदिर है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मथाई के अंदर है। मथाई नदी के तट के ऊपर है आपके रणकपुर जैन मंदिर। आपकी हम बात करें रणकपुर आपका कहां पर है? पाली के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रावण मंदिर कहां स्थित है? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आपको इसका राइट आंसर जो है बताना है। फटाफट मैं आपका वेट कर रहा हूं, क्वेश्चनों का आंसर देख रहा हूं, फटाफट आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है। रावण का मंदिर कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, जालोर या फिर बांसवाड़ा? सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर के अंदर आपका रावण का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह आपका स्थित है, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने में दे मेरे भाई। जी हाँ, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। तो सिलेक्शन के लिए तो आपको तत्पर होना पड़ेगा, रात दिन एक करनी पड़ेगी, निरंतरता और रेगुलरिटी आपको अब मेंटेन करनी होगी। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, भित्ति चित्रण के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? अरे भित्ति चित्रण के लिए, जी हाँ, भित्ति चित्रों के लिए तो हम बात करें आपकी जो शेखावाटी है, जी हाँ, शेखावाटी की जो आपकी हवेलियां हैं वह प्रसिद्ध है। चूरू, झुन्नू, सीकर की हवेलियां प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार हैं आपके सारंगदेव, मुरारीदान, सारंगधर या फिर गिरधर आसिया? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सारंगदेव हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? अरे जो आपके रणकपुर जैन मंदिर है, हम बात करें जैन तीर्थंकर को समर्पित है, कौन से तीर्थंकर को है? महावीर, नेमिनाथ, आदिनाथ या पार्श्वनाथ? सही आंसर हो जाएगा आदिनाथ को समर्पित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर आ चुका है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास थी। इसको यदि आपने कंप्लीट देखा है तो 100 में से बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए, और यदि आपके सही हो रहे हैं 70+ है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर आपको जरूर करना है। और क्लास कैसी लगी ये क्लास तो आपको जरूर बतानी होगी मेरे भाई, डेफिनेटली बतानी होगी कि आपको क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को हम बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी और शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। उन दोनों क्लासों को भी आपको जरूर से देख लेना है। और दोस्तों अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो इसको परचेज कर लेना है। 9636 175 905 के ऊपर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर पेमेंट कर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। 99 रुपए है मेरे भाई, ओनली फॉर 99 रुपीज है। उसके बाद हम बात करें आपका सीमित ऑफर है आपके लिए, मात्र 2 से 3 दिन का ऑफर है आपका, हम बात बता देता हूं मैं आपको। उसके बाद आपकी 149, जी हाँ 149 आपकी प्राइस होने वाली है। तो फटाफट इसको परचेज आपको जरूर लेना है। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। पहला मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, उसको देखने के परखने के बाद ही दोस्तों आप 10 मॉडल पेपर ले सकते हो, आपकी हम बात करें मर्जी है। फटाफट आपको श्याम टेस्ट सीरीज जो है चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपको अफोर्ड कर लेनी है, परचेज कर लेनी है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।